स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एनपीओ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली एनपीओज का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग हिसाब मेंटेन करते हैं। हमने ये बात सुनी कि ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, दैट इज जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा उसका ये हिसाब तैयार करेंगे। आज का अपना लेक्चर भी उसी पे चलेगा, कल भी अपन ने पिछले वीडियो में यही देखा था। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। तो जो क्लब है जिसके यहाँ हम अकाउंट्स बना रहे हैं उनका नाम रॉयल क्लब है और इनका ईयर मार्च 20 को एंड होता है और ये इनके डिटेल्स हैं। और आप यहाँ देखिए, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके नाम के अंदर ही सब कुछ है। रिसीप्ट, अगर पैसा आया तो आपको लिखना है उसका अमाउंट, और अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको लिखना है उसका अमाउंट। अगर कुछ बाकी है तो वो आपको नहीं लिखना है, आप सेंटर में लिखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नीचे आप बताएंगे ये किस ईयर का है, फॉर द ईयर एंडिंग, दैट मीन्स दिस अकाउंट इज बीइंग मेड फॉर विच ईयर। तो ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए। इस सेशन को पढ़ा जाएगा 19 में शुरू हुआ होगा और 20 तक ये जाएगा। ये आपका डीआर साइड है, इनकमिंग साइड, और ये सीआर साइड है, आउटगोइंग साइड। सबसे पहले लिखा है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस डेट से पता लगता है, ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस है। आप इस ब्लाइंड फेथ में नहीं रहेंगे कि आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाए, तो डेट से पता लगता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर आपके पास कैश है तो वो लिखिए, और अगर बैंक बैलेंस है तो वो भी लिखिए। अभी आपके पास 8000 केवल कैश है, तो ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट लिखा है पेड सैलरी फॉर 10 मंथ 10,000 रुपी। हमने सैलरी पे किया। एकदम से आपका दिमाग चलने लगेगा कि हमने 10 महीने का सैलरी दिया तो 12 महीने का कितना होगा। नहीं, अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी आप यहाँ पे सिंपली लिखो बाय सैलरी, और यहाँ पे आप बाय सैलरी 10,000 लिखेंगे। कि सर 12 महीने का लिखना चाहिए ना? नहीं, सैलरी जितना हम पे करेंगे ना बेटा उतना ही लिखेंगे। जो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है वो बात यहाँ नहीं लिखेंगे, कहीं और लिखेंगे, आगे की वीडियोस में समझेंगे। बट राइट नाउ सैलरी पेड केवल 10,000 लिखना है। आगे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर 2,000 रुपी। हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो यहाँ पे लिखा टू सब्सक्रिप्शन। ओके, देखिए पूरी बात सुन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर एंड फॉर करंट ईयर। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऑल्दो रिसीव लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी रिसीप्ट ही आती है LYCY। तो 2,000 रुपये हमें मिला पुराना वाला। इट्स नॉट कि लास्ट ईयर में मिला, ये लास्ट ईयर का था जो अभी हमें मिला, और ये 48,000 तो करंट ईयर का था और हमें करंट ईयर में मिला, तो हमें टोटल 50,000 मिला। तो आपको रिसिप्ट साइड में 50,000 लिखना है। आपको इस 2,000 से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको 50,000 मिला है। नेक्स्ट इज रेंट पेड, तो हमारा पैसा गया, तो यहाँ पे पेमेंट साइड में अपन जाएंगे और जाके मार्क करेंगे बाय रेंट पेड 5,000। नेक्स्ट स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड, हमें डोनेशन मिला है, किसी खास पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिला है। टू डोनेशन रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखा मैंने स्पेसिफिक, टू डोनेशन रिसीव्ड स्पेसिफिक, तो ये 15,000 हो गया। अगेन रिसीव लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी वेल अंडरस्टूड है कि डोनेशन हमें मिला है। नेक्स्ट रिसीव्ड एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस मिला, हमारे जो क्लब के मेंबर होते हैं जैसे जैसे ज्वाइन करते हैं तो हमें एंट्रेंस फीस देते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने टू एंट्रेंस फीस। ओके, और ये हो गया 2,000 रुपी। सर इसका क्या करना है? टू बी कैपिटलाइज, इसका कुछ नहीं होना है, ये इसका फर्दर ट्रीटमेंट है कि इसे इनकम मानना है या नहीं मानना है। वैसे इसका जवाब है कि ये एंट्रेंस फीस को हमें इनकम
नहीं मानना है, बट वो बात का मैटर था। गेम्स मटेरियल बॉट इंक्लूडिंग दैट ऑन क्रेडिट, हमने गेम्स के लिए मटेरियल खरीदा 8,500 का, लेकिन इसमें क्रेडिट भी है और आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर गेम्स मटेरियल 2,500 रुपया। समझने वाला पॉइंट है, हमने 8,500 का गेम्स मटेरियल लिया, इसमें समझो कैश भी है और क्रेडिट भी है। बाद में पता लगता है कि इसमें से 2,500 क्रेडिट है, 2,500 क्रेडिट है, तो बाकी 6,000 बचा, वो कैश है। तो आपको यहाँ पेमेंट में लिखना है बाय गेम्स मटीरियल 6,000 रुपये। नेक्स्ट इज पेड सेंट्री एक्सपेंस। कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, हमने टोटल इतना मटेरियल मंगाया, इसमें से इतना तो बाकी है, दैट इज इतना तो हमने पे किया ही नहीं, तो जो पे किया है आपको केवल वो वाला लिखना है। नेक्स्ट इज पेड फॉर सेंट्री एक्सपेंस, हमने पेमेंट किया बाय सेंट्री एक्सपेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, तो ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रिसीप्ट मतलब कैश कम्स, पेमेंट मतलब कैश गोज, और यहाँ क्या लिखा जा रहा है, रीज़न फॉर कमिंग, कि पैसा क्यों आया, रीज़न फॉर पेमेंट, पेमेंट क्यों किया। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इसमें भी पेमेंट हुआ, आपने अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स में या प्रॉपर्टी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका पेमेंट गया। एप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, वेल फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, लेकिन इसमें ना तो रिसिप्ट है ना पेमेंट है। डेप्रिसिएशन इज नीदर रिसिप्ट, ना तो इसमें कोई पैसा आएगा नॉर पेमेंट, ना कोई पैसा जाएगा। तो सर क्या करना है, इसको नहीं लिखना है। कुछ बातें आपको एक्सक्लूड करनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखनी। जैसे अगर आपका कोई पेमेंट बाकी है तो वो आपको नहीं लिखना, अगर आपकी कोई इनकम बाकी है तो वो आपको नहीं लिखना। आपको नेचर, कैसा भी नेचर हो, इग्नोर करना है। मतलब जब आप पेमेंट करते हैं तो आप एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो भी लिखोगे, आप असेट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो भी लिखोगे, यानी आपको नेचर को इग्नोर करना है। इसी तरह पीरियड भी आपको इग्नोर करना है कि सर मतलब हमें पेमेंट मिला, हमारे लिए ये मैटर करता है। वो लास्ट ईयर का है तो भी हमें एक्सेप्ट है, और अगर वो करंट ईयर का है तो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर वो नेक्स्ट ईयर का है तो भी एक्सेप्टेबल है। मैं क्विक रिव्यू करता हूँ कि आपकी रिसिप्ट साइड में क्या है। ये 8,000 आपका पुराना बैलेंस है, ये हमें सब्सक्रिप्शन मिला, मेंबर्स से मिलता है। ये हमें डोनेशन मिला, ये हमें मेंबर्स या नॉन मेंबर्स से मिल सकता है, किसी खास पर्पस के लिए भी हो सकता है या किसी जनरल डोनेशन भी हो सकता है। और ये हमें एंट्रेंस फीस मिला, इसे हम इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे ये फर्दर इशू है, अभी ये काम का नहीं है। तो आपके पास 8, 10, 60, 75,000 के तो रिसीप्ट्स हैं। ओके, और देखिए आपने सैलरी के लिए पेमेंट किया, ठीक है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, इग्नोर दैट। आपने रेंट पे किया, आपने गेम्स मटेरियल के लिए जितना कैश पे किया आपको वो लिखना है, जितना आपने सन्ड्री एक्सपेंस के लिए पे किया और जितना आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पे किया। तो 10, 15, 21, 61, 64, 64,700। तो ये आपका रिसीप्ट है, ये आपका पेमेंट है, दोनों का जो गैप है वो है 10,300। तो इनकम में से, सॉरी, रिसीप्ट में से पेमेंट जाएगा और आपके पास ये बचेगा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी जो भी अकाउंटेंट अगले सीजन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा टू बैलेंस बीडी, जब भी वो अगले सीजन के लिए बनाएगा। अभी के लिए अपना इतना ही है, चलिए हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सुनने में बड़ा आसान कि केवल रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी है और एक पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। आप वहाँ गए और सेंटर में आपने मार्क किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये आपका डेबिट साइड है, ओके, और ये आपका क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओके। सबसे पहले लिखा है कैश एट 1 जनवरी 2019। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, आपके पास कैश था
तो आपने सिंपली जाके लिखना है टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, और ब्रैकेट में आपने डेट मेंशन कर देनी है कि जनवरी 19। ऑन दैट डेट यू हैव 10,250 रुपी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 400 फॉर 18-19। ओके, तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये अप्रैल 19 है, दिस इज अप्रैल 19। ओके, तो हाँ, हमें सब्सक्रिप्शन मिला। पहले तो आप ये समझो कि इस कैश से आपको समझ में आता है कि 1920 आपका ईयर है और हमें पैसा मिला है कुछ लास्ट ईयर के लिए भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टू सब्सक्रिप्शन लिखें, आपके लिए जो करंट ईयर है दैट इज 1920 एंड जो लास्ट ईयर है वो है 18-19। जो आपको मिला है वो है 41,500, इसी के अंदर इंक्लूड है 400 रुपये पुराना वाला, तो बाकी सारा है करंट वाला। ठीक है, बाकी लिखना आपको दोनों है, जो भी मिला है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड आपको लिखना पूरा है। नेक्स्ट इज एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस मिलता है, ये जो क्लब होते हैं, NGOs होते हैं, इनको एडमिशन फीस मिलता है। एडमिशन फीस यू कैन से एंट्रेंस फीस। मान लो ये स्कूल है तो स्टूडेंट से लेगा एडमिशन फीस, और कोई क्लब है तो मेंबर से लेगा एंट्रेंस फीस। जो भी लोग नए ज्वाइन करते हैं उनसे लेते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी। तो सैलरी हम पे करते हैं, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें से कौन सा रिसीप्ट है और कौन सा पेमेंट है। तो सैलरी हम स्टाफ को देंगे, और ये पेमेंट की आइटम है। ड्रामा एक्सपेंसेस, तो हमने ड्रामा ऑर्गेनाइज करवाया, उसके लिए हमने पेमेंट किया, तो ड्रामा एक्सपेंसेस। ठीक है, 4500 हमने कोई बाहर से आर्टिस्ट बुला के ड्रामा परफॉर्म करवाया। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये हमें मिलेगा। कुछ लोग लाइफ मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, उनसे हम बार बार नहीं लेते, वन टाइम ले लेते हैं। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये आपकी रिसिप्ट साइड में आएगी। इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, दैट इज़ ये रिसिप्ट हर बार या बार बार नहीं होती, वंस इन अ लाइफ होती है फ्रॉम एवरी मेंबर। न्यूज़पेपर परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, तो हमने दोनों चीज़ें परचेज की, दोनों के लिए हमने पेमेंट किया, तो हम CR साइड में जाके लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर परचेज्ड बाय बुक्स परचेज्ड। अब यहाँ बात समझो, जो हम बुक्स में पैसा लगाते हैं वो होता है असेट, और जो न्यूज़पेपर में लगाते हैं वो होता है एक्सपेंस। बट जब हम पेमेंट साइड बनाते हैं तो हम केवल पेमेंट है इस बात पे ध्यान देते हैं, मतलब पेमेंट फॉर व्हाट, उसमें हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। पेमेंट फॉर न्यूज़पेपर और पेमेंट फॉर बुक्स, दोनों में पेमेंट तो होगा। नेक्स्ट इज डोनेशन रिसीव्ड। अगस्त के महीने में हमें डोनेशन मिला, तो यहाँ पे लिखा अपन ने टू डोनेशन। ओके, और 5,000 रुपये की डोनेशन हमें मिली है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। तो ये हमें सब्सक्रिप्शन मिली है विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कि हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। आप इसे टूर्नामेंट फंड कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट इज म्यूनसिपल टैक्सेस। तो हम जहाँ पे भी म्यूनसिपलिटी में आते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं, वहाँ के टैक्सेस हैं वो हमने पे किए, तो म्यूनसिपल टैक्सेस लिखे जाएंगे और ये 400 लिखे जाएंगे। नेक्स्ट इज चैरिटी गिवन। तो हमारा पैसा गया, चैरिटी गिवन, हमारा पैसा गया, तो हम क्या बना रहे हैं सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें हम इनकमिंग और आउटगोइंग को रिकॉर्ड करें। इतना इजी है। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड बैट्स। तो आप पुराने न्यूज़पेपर बेचोगे या पुराने बैट बॉल बेचोगे तो आपका पैसा आएगा। ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जिसको अपन स्क्रैप या रद्दी बोलते हैं, रद्दी बेचने से पैसा आया। इसी तरह ये शायद एक स्पोर्ट्स क्लब होगा या स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ रखा होगा, उसको बेचने से पैसा आया, तो ये रिसिप्ट का आइटम है। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन अगस्त। तो अपने पास अगस्त में जो डोनेशन आया था वो पैसा अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ने लिखा अपन ने बाय इन्वेस्टमेंट मेड
ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देते हैं जनरल। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक जनरल। तो अगर स्पेसिफिक फंड से पैसा आया होगा तो ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट होगा, और जनरल फंड वाला है तो जनरल। ये पैसा हमारा गया। इसी तरह से 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टेड। इसी तरह से अपने पास जो टूर्नामेंट के लिए पैसा आया था वो भी अपन ने इन्वेस्ट कर दिया। तो वंस अगेन इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ टूर्नामेंट। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। वो इसलिए होता है कि पैसा हमारे पास आया हुआ था, डोनेशन आता है, तो चाहे तो हम अपने पास वो पैसा रखें और चाहे तो हम तब तक टेम्परेरी उसे इन्वेस्ट कर दें, थोड़ा इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो उस सोच के साथ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो हमारा पैसा गया बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो हमारा पैसा चला गया पेमेंट साइड में 12,000 रुपये। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 1,600। हमने पुराना फर्नीचर बेचा और हमें 400 का नुकसान हुआ, बट आप लॉस को मत देखिए, आपके पास कैश कम्स। ऑल्दो हम बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन 600 कम्स, ये हमारे पास सच्चाई है। कभी कभी फंड ज़रूरत होती है तो हम चीज़ें बेच देते हैं, या कई चीज़ें जब आउटडेटेड हो जाती हैं तो सेल कर देते हैं। इसके बाद बैट बॉल परचेज़ किया तो इसमें पेमेंट जाएगा, तो बाय बैट बॉल परचेज्ड, तो हमारा पैसा गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स। तो जो हमने ड्रामा ऑर्गेनाइज किया था उसके हमने टिकट सेल किए होंगे, तो टू प्रोसीड्स फ्रॉम दैट। प्रोसीड्स मतलब पैसा मिलना, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट, तो हमें पैसा मिलेगा और 9,500 वी आर गोइंग टू रिसीव। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन 12% जनरल इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन 12% टूर्नामेंट फंड, यहाँ पे भी रिसीव्ड है। तो हमें इंटरेस्ट मिला है दो जगह से, तो काफ़ी सारी रिसिप्ट हो गई। चलिए मैं यहाँ पे बीच में जगह लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख देते हैं जनरल फंड और इसे लिख देते हैं टूर्नामेंट फंड। देखिए आपके पास जो इंटरेस्ट आया है वो 125 रुपये आया है और 375 आया है। मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि हमने पैसा अगस्त में इन्वेस्ट किया था, और अगस्त से लेके अगर आप मार्च तक काउंट करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीना होता है, तो 5,000 12% 8 महीना। माय पॉइंट इज कि ये अमाउंट 400 रुपये होना चाहिए था। जिस तरह से हमने अगस्त में पैसा इन्वेस्ट किया है और मार्च तक ईयर चलता है, 8 महीने के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमारा इंटरेस्ट 400 बनता है, बट हमें 125 मिला तो कोई बात नहीं। अपने को रिसिप्ट में उतना ही लिखना है जितना हमें मिल गया। जो हमारा अक्रू है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, वो अभी हमें नहीं लिखना। हमें जितना मिला हमें केवल उतना ही लिखना है। यही बात टूर्नामेंट फंड पे भी थी। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, फर्नीचर के लिए पैसा दिया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पैसा और फर्नीचर के लिए पैसा दिया। तो पैसा जाने के मामले में पैसा स्टेशनरी में भी जाता है, पैसा हम फर्नीचर मंगाएंगे तो भी जाएगा। नेक्स्ट हमें सब्सक्रिप्शन मिला है फॉर गवर्नर पार्टी, तो हम गवर्नर के ऑनर में पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो टू सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। आज के लिए तो ये हमारे लिए रिसिप्ट है, अब पार्टी जब ऑर्गेनाइज होगी तब होगी, तो हमें रिसिप्ट साइड में इसका जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। रिसिप्ट साइड में जो इनकमिंग्स हैं वो नोट डाउन करनी है, पेमेंट साइड में जो आउटगोइंग होती है वो नोट करनी है, इसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है। ठीक है जी, चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फाइनली कि हमारे पास टोटल रिसिप्ट कितनी आई है। 10,250, 41,500 सब्सक्रिप्शन टोटल, 400 एडमिशन फीस, 34,500 गवर्नर पार्टी सब्सक्रिप्शन, 1,000 लाइफ मेंबरशिप फीस, 125 इंटरेस्ट, 375 इंटरेस्ट, 5,000 की डोनेशन, 15,000 की स्पेशल डोनेशन, 450 का न्यूज़पेपर सेल, 500 का ओल्ड बैट बॉल सेल, 600 का फर्नीचर सेल और 9,500 ड्रामा टिकट से इनकमिंग।
119200 119200 दिस इज़ रिसीप्ट एंड पेमेंट में हमने सैलरी पे किया, ड्रामा एक्सपेंसेस पे किया, न्यूज़पेपर परचेज़ किया, बुक्स परचेज़ किया, म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटी गिवन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, बैट बॉल, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड फर्नीचर 59,400। तो हमारे पास रिसीप्ट है और पेमेंट है और इनका जो गैप होगा उसे हम बैलेंस कहेंगे। 59,800 हमारा बैलेंस है, तो आपको लास्ट में यहाँ मार्क करना है बाय बैलेंस CD, ठीक है, 59,800। तो आज के लेक्चर में हमने देखा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो पैसा आता है उसे लिखो, इस साल का है वो भी लिखो, पुराना है एडवांस है वो भी लिखो, पैसा इनकम से आता है वो भी लिखो, असेट सेल करके आता है या बोरो करने से आता है, जनरल पर्पस से आता है या स्पेसिफिक पर्पस से आता है तो लिखो, जस्ट राइट दैट रिसिप्ट। और पेमेंट जो आप करते हैं वो आप लिखते जाओ, कुछ आउटस्टैंडिंग हो या कोई नॉन कैश आइटम हो तो उसे आप मत लिखो, अदरवाइज जो भी आप पेमेंट करते हो वो आपको लिखना है। चलिए।